बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 9 शुरू करते हैं। कंग्रेंट ट्रायंगल्स इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंग्रेंट ट्रायंगल्स, हमने दो ट्रायंगल्स को कैसे कंग्रेंट साबित करना है, इसके लिए क्या कंडीशंस हमने पूरे करने हैं। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे थ्योरम्स है। इन थ्योरम्स को समझने से पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। इसके बग़ैर ये थ्योरम्स हमें समझ नहीं आ सकते हैं। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है करिस्पोंडेंस। करिस्पोंडेंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल करिस्पोंडेंस का है। करिस्पोंडेंस का मतलब है क्लोजली सिमिलर। क्लोजली सिमिलर मीन्स कनेक्शन, या फिर उर्दू में हम इसे कहते हैं मुशाबिहत, या फिर मुताबिकत। मतलब है एक जैसे होना। तो देखिए, मसलन हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया एक ट्रायंगल ABC। ABC ये हमने एक ट्रायंगल लिया। इसके 6 एलिमेंट है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ABBC, AC ये साइड है, एंगल AB और C ये जो है एंगल है। यहाँ पर हम लेते हैं एक स्क्वायर ABCD। तो हम देखते हैं इनके दरमियान कोई मुशाबिहत नहीं पाया जाता है। इन दो फिगर्स को हम करिस्पोंडेंस नहीं कह सकते। वजह यह है कि यहाँ पर 6 एलिमेंट, यहाँ पर 8 एलिमेंट, मतलब 4 साइड 4 एंगल्स है। तो इनके दरमियान कोई मुताबिकत पैदा नहीं हो सकता है, या कोई मुशाबिहत ये दो नहीं रखते हैं, ये एक जैसे नहीं है। हम यहाँ पर एक और फिगर लेते हैं, वो भी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DEF। अब इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। तो इनके दरमियान कनेक्शन पैदा हो सकता है। ये जो है सिमिलरिटी रखता है। क्यों? ये भी 3 साइड और 3 एंगल, ये भी 3 साइड और 3 एंगल्स रखता है। अब इनमें 6 एलिमेंट में से कौन से 6 एलिमेंट इसके करिस्पोंडेंस है? इसका जो AB साइड है, ये इन तीनों में से किसका करिस्पोंडेंस है, यानी किसके साथ मुशाबिहत रखता है, या कनेक्शन या सिमिलरिटी रखता है। तो हम लिखते हैं AB इज़ करिस्पोंडिंग टू साइड DE ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल नज़र आ रहे हैं, तो ये दो करिस्पोंडिंग है। इसी तरह BC जो है ये EF के करिस्पोंडिंग है। अब करिस्पोंडिंग का मतलब ये नहीं है कि ये आपस में बिल्कुल बराबर है, ये सिर्फ हमशक्ल है, ठीक। और फिर है AC जो है ये करिस्पोंडिंग है किसका? DF का। मतलब हमशक्ल है लेकिन बराबर है या नहीं है, ये बात की बात है। तो ये और ये ट्रायंगल जो है ये करिस्पोंडिंग है। हम इसको यूँ लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज़ करिस्पोंडिंग टू ट्रायंगल DEF। यानी ये दो फिगर्स जो है ये हमशक्ल हैं, या मुशाबिहत रखते हैं, या एक जैसे हैं। अब देखो, ट्रायंगल्स कंग्रेंट कब होते हैं? खैर, हम पहले लिखते हैं कि कंग्रेंट ट्रायंगल का क्या मतलब है। करिस्पोंडिंग ट्रायंगल का तो मतलब ये है कि ये हमशक्ल है। अब अगर यही दो ट्रायंगल कंग्रेंट है, इफ़ ट्रायंगल ABC इज़ कंग्रेंट मतलब इक्वल, कंग्रेंट टू ट्रायंगल DEF, तो इसको हम यूँ भी लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज़ कंग्रेंट टू, कंग्रेंट का ये सिंबल है, ट्रायंगल DEF। तो इसका ये मतलब है, जब दो ट्रायंगल बराबर होते हैं तो फिर इनके
जो करिस्पोंडिंग साइड या करिस्पोंडिंग एंगल्स हैं ना, वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रेंट तो इनकी जो करिस्पोंडिंग साइड है वो आपस में इक्वल भी होते हैं। यहाँ पर करिस्पोंडिंग में सिर्फ ये हम देखते हैं कि हम शक्ल है, हमें पता नहीं होता है कि ये बराबर भी है। अगर ये बराबर हो गए तो इसको हम कंग्रेंट फिर कहते हैं। अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपस में कंग्रेंट तो इनके तीनों करिस्पोंडिंग साइड फिर आपस में क्या होते हैं, कंग्रेंट। यानी ए बी का करिस्पोंडिंग डी ई था, अब ये कंग्रेंट भी है। बी सी का करिस्पोंडिंग ई एफ है, तो ये अब आपस में कंग्रेंट यानी इक्वल भी है। इसी तरह ए सी कंग्रेंट है अपने करिस्पोंडिंग साइड डी एफ का। इसी तरह एंगल ए का करिस्पोंडिंग एंगल डी है, तो ट्रायंगल कंग्रेंट है। तो इसका ये मतलब कि इसका एंगल ए और डी बराबर, एंगल बी और एंगल ई बराबर, सही है, ये एंगल का सिंबल है। और एंगल सी कंग्रेंट है एंगल एफ का। तो याद रखना, जब भी हम किसी थ्योरम में ट्रायंगल को कंग्रेंट प्रूव करते हैं तो याद रखना कि इसके करिस्पोंडिंग साइड भी आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। अब बात यह है कि जब हम दो ट्रायंगल को कंग्रेंट साबित करना चाहते हैं, इफ वी हैव टू प्रूव corresponding triangle ABC corresponding to triangle DEF are congruent। अगर हम चाहते हैं कि दो ट्रायंगल्स को हम कंग्रेंट साबित करें, बराबर साबित करें, तो इसके लिए हमने तीन में से एक पोस्टुलेट ज़रूर पूरा करना है। पोस्टुलेट 1 जो है ना, यानी इसके लिए क्या शर्त हमने पूरा करना है, पहला पोस्टुलेट ये है कि इन दो करिस्पोंडिंग ट्रायंगल में अगर हमने एंगल साइड एंगल, यानी इस एक ट्रायंगल के दो एंगल एक साइड दूसरे ट्रायंगल के करिस्पोंडिंग एंगल्स और एक साइड के बराबर साबित कर दिया, तो फिर हम लिखते हैं देन ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। ये पहला पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 2 ये है कि अगर हमने दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के करिस्पोंडिंग दो साइड और एक एंगल के बराबर साबित कर दिया, तो फिर भी ये दो ट्रायंगल आपस में बराबर। पोस्टुलेट नंबर 3 ये है कि अगर हमने तीनों साइड एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के करिस्पोंडिंग तीन साइड के बराबर साबित कर दिया ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रेंट। यानी जब हमने ट्रायंगल को कंग्रेंट लाना है तो इन तीन पोस्टुलेट में से हमने ज़रूर एक पूरा करना है, फिर ये ट्रायंगल हम क्या कहलाते हैं, कंग्रेंट। जब कंग्रेंट होंगे तो बाकी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद बराबर होती है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपने दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल कंग्रेंट साबित कर दिए, एंगल कंग्रेंट लाया दूसरे ट्रायंगल के करिस्पोंडिंग तीन एंगल्स के, तो फिर ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा, कंग्रेंट नहीं बल्कि सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। मतलब सिर्फ हम शक्ल होंगे बराबर, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। मसलन ये है मेरे पास एक ट्रायंगल, फर्ज करिए ये जो है 70, ये 60 और ये 40 या 50 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसे एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ये फर्ज करें 70, ये 60, ये 50। अब इन दोनों के एंगल्स तो कंग्रेंट है, लेकिन ट्रायंगल एक छोटा है एक बड़ा है, तो इस केस में हम इनको क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, कंग्रेंट नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, आपको सिर्फ
इस थ्योरम का स्टेटमेंट दिया होगा। सिर्फ एक जुमला आपको दी होगी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपने 3 या 4 मरतबा केयरफुली रीड करना है। 3 या 4 मरतबा आप इसे गौर से पढ़ें कि इस स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है, क्या आपको दिया है। दूसरी बात, वो चाहता क्या है कि आप क्या साबित करें, टू प्रूव। अब देखो, प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक में लिखना है स्टेटमेंट, बयानात आपने देने हैं, दूसरे में इनके रीज़न्स भी देने हैं। अब अगर तुम्हें इसी गिवन के अंदर स्टेटमेंट के रीज़न्स नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आपने अपने आप से कुछ एडिशन करना है थ्योरम में, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन हमने कुछ अक्लमंदाना अंदाज से इस तरह करना है कि हमें स्टेटमेंट के साथ साथ रीज़न भी मिले। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक थ्योरम उठाते हैं, उसे प्रूव करते हैं। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, तो याद रखना उस थ्योरम से पहले आपने इस लेक्चर को लाजमी देखना है। इस लेक्चर के बगैर थ्योरम की कोई स्टेटमेंट आप न समझ सकते हैं और ना आप प्रूव कर सकते हैं।